सबसे पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में एक बच्चे ने डाउट पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूं, 3 का पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कॉन्टिन्यूटी, और एफ एक्स बच्चों इसके अंदर आपको गिवन है मॉड एक्स माइनस 5, मॉड एक्स माइनस 5 ये आपको गिवन है। ठीक है, अब इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको डिस्कस करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि x माइनस 5 जो फंक्शन है इसे आपको ब्रेक करके लिखना है। तो मैं फंक्शन को ब्रेक कर रहा हूं। ये हो गया आपके पास x माइनस 5 होल मॉड। अब देखो ये चीज समझो, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगी उस पूरी वैल्यू का एक बार माइनस साइन होगा और एक बार प्लस साइन होगा। जैसे ये मॉड x था तो माइनस x और प्लस x था। तो अब ये हो गया अपने पास माइनस एक्स माइनस 5, यानी क्योंकि x की पोजीशन ले रहा है x माइनस 5, और दूसरा होगा आपका x माइनस 5 पॉजिटिव क्योंकि x की पोजीशन पर है। ठीक है, अब कंडीशन क्या कहती है कि वहां पर तो था कि भाई x इज लेस देन 0 तो x होता है नेगेटिव, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x होता है उस केस में x होता है पॉजिटिव। अब लेकिन ये मॉड x माइनस 5 है, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट समझाया कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए। जैसे मान लो अपने पास एक रफ नंबर लाइन बना लो, बना ली। ठीक है, x माइनस 5 जो मॉड के अंदर है उसे 0 के बराबर रखो। आंसर कितना आ गया बच्चे? x माइनस 5 को अगर मैं 0 के बराबर रखूं तो अपना आंसर जो है वो आ गया 5। तो ये समझ जाओ कि जो मिडल नंबर है वो है अपना 5। 5 के लेफ्ट में नेगेटिव होगा और 5 के राइट में पॉजिटिव होगा। चेक करना चाहो तो कैसे चेक कर सकते हो कि 5 से छोटा कोई भी नंबर लो, सपोज 4 को आप मॉड x माइनस 5 में रखो और मॉड की प्रॉपर्टी मत देखो। 4 माइनस 5 कितना हुआ? -1। तो ये बताता है कि नेगेटिव है 5 के लेफ्ट में। 5 के राइट में कुछ भी रखोगे, 6 माइनस 5 पॉजिटिव 1 यानी प्लस आ रहा है। इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि इफ x इज लेस देन 5, जब बेटे नंबर के लेफ्ट पर जाएंगे तो एक्सक्लूडेड रहेगा। दूसरा केस इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, राइट में इक्वल टू वाली वैल्यू को आप इंक्लूड कर लेते हैं। आपने फंक्शन को ब्रेक कर दिया। अब आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो कितने केस बनेंगे? केस 1, लेट c इज लेस देन 5 एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर एट c इज इक्वल टू 5 तो वहां लगेगा LHL और RHL। और केस 3, c इज ग्रेटर देन 5, डेफिनेशन 1। इक्वल टू कैसे है? इक्वल टू 5 जो लिखा है, x इज ग्रेटर देन। यस सर। देखो जो मॉड x है बेटा, मॉड x के ग्राफ को ही हम कंसीडर करके बाकी के काम करते हैं। जैसे मॉड x है -x और मॉड x होता है +x। तो मॉड x में x इज इक्वल टू 0 कोई नंबर नहीं है तो 0 ब्रेकिंग पॉइंट माना गया। तो जब आप उस ब्रेकिंग पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जाते हो, ये डेफिनेशन है, लेफ्ट साइड पर जाते हो तो एक्सक्लूडेड रहता है, और जब आप राइट पर लेते हो तो उसको इंक्लूड कर लेते हो आप। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। तो ये आपको याद करना है कि जब पॉइंट के राइट की तरफ आप मूव करेंगे तो वो इक्वल टू राइट वाले में ही इंक्लूडेड रहता है। अभी क्लियर? ओके सर। क्योंकि ना ये स्टैंडर्ड फंक्शन है मॉड एक्स का। ठीक है, अब बढ़ रहा हूं बच्चों आगे। सर इसमें 5 माइनस एक्स भी दे सकते हैं क्या? 5, हाँ ले सकते हैं, 5 माइनस एक्स साइन चेंज कर सकते हैं। बट मैंने इसलिए चेंज नहीं किया बेटे कि वो पता चलता रहे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पूरे मॉड के बाहर नेगेटिव लगाना है, इसलिए मैंने बदला नहीं। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं केसेस बना के सॉल्व करूं या कर सकते हो आप लोग? सर यस। सर ऊपर लगा देते इक्वल का साइन, मतलब लेस देन वाले के साथ। नहीं, लेस देन में नहीं लगा सकते क्योंकि ये डेफिनेशन ही नहीं। ठीक है ना, जो डेफिनेशन कहती है, जो आपने मॉड एक्स फंक्शन 11th क्लास में पढ़ा,
वो यूनिवर्सल फंक्शन है, उसकी हेल्प से बाकी के सब बनेंगे। तो वो कहता है व्हेन x लेस देन जीरो यानी मिडिल टर्म जब लेस देन होगी तो नेगेटिव, और जब राइट पे जाता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, तब वैल्यू आती है। समझ गए? यस सर। तो ये कितने लोग सॉल्व कर लोगे? हैंड रेस करो, नहीं तो मैं सॉल्व करूं पूरा। दीपांशु, हर्षित, साहिल, हो जाएगा या मैं सिंप्लीफाई करूं? सर कर दो। कर दूं सॉल्व? ठीक है, देखो तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले केसेस फॉर्म करने हैं। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम चेक करते हैं लेफ्ट ऑफ 5। आपको लेफ्ट ऑफ 5 चेक करना है, ज्यादातर क्वेश्चन हमने यही वाले किए हैं, ठीक है। केस 1, लेफ्ट ऑफ 5 में आप कहेंगे लेट c इज लेस देन 5 एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। c इज लेस देन 5 एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मुझे ये बताओ कि इस कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए डेफिनेशन 1 डालेंगे या डेफिनेशन 2 डालेंगे? फटाफट अपना आंसर टेक्स्ट करो सभी। वेरी गुड। तो यहां पे क्या अप्लाई करना है हमें? डेफिनेशन 1। आदित्य, नॉट डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 1। क्योंकि आप c का मतलब है कि 5 के लेफ्ट का कोई भी आप नंबर लो। सपोज मैं 5 के लेफ्ट का नंबर 4 लेता हूं, तो 4 के राइट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो 5 को पार कर देगा। ओके सर। समझ गए? तो 4 के लेफ्ट में भी यही नंबर रहेगा -x-5, और 4 के राइट में रहेगा, 5 के राइट में रहेगा x-5। तो 4 के लेफ्ट, 4 के राइट और एट 4 सेम, यानी c के लेफ्ट, c के राइट और एट c सेम फंक्शन। तो हम लगाएंगे यहां पर डेफिनेशन नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू c fx, दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू c, और x की वैल्यू अपने पास है -x-5। अब क्या करना है, c की वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर देना है क्योंकि ये नॉट डिफाइंड नहीं होने वाला। जब c को पुट करेंगे बेटा तो ये बन गया -c-5। व्हाट अबाउट fc? फंक्शन सेम रहने वाला है -c-5, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू c fx is equal to fc, therefore fx is continuous for all real less than 5। ठीक है, तो इसके लिए तो आपने बता दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस है। केस नंबर 2, अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। केस नंबर 2 क्या लोगे? एट 5 लेट c इज इक्वल टू 5, क्योंकि आपने लेफ्ट ऑफ 5 तक चेक कर दिया, अब आपको 5 को चेक करना है, ठीक है। लेट c इज इक्वल टू 5। अब आप देखो तो 5 के लेफ्ट साइड में -x-5 है और 5 के राइट साइड में x-5 है। 5 के लेफ्ट में -x-5 और राइट में x-5, यानी फंक्शन चेंज हो रहा है लेफ्ट और राइट में। अगर लेफ्ट और राइट में फंक्शन चेंज हो रहा है तो क्या लगनी है? डेफिनेशन नंबर 2 लगनी है, ठीक है। तो LHL, RHL और FA। अब इस कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूं। तो पहले हम निकालेंगे बच्चों LHL, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव fx। एक मिनट बेटा, 5 सर थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ, अभी ठीक है? सर क्लियर? ठीक है। तो अब C पर चेक कर रहे हैं बच्चों।
लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव fx, 5 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू है -x-5। ठीक है, अप्लाई करो LHL, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, जहां जहां x है वहां आप क्या अप्लाई करेंगे, 5 - h - 5, 5 और 5 कैंसिल आउट, ये आपके पास आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब h को अगर मैं 0 डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब नियरेस्ट ये 0 ही रहने वाला है, h कोई चेंज नहीं दे रहा है, h सिंगल वैल्यू है, जो भी वैल्यू डालोगे वो मानी जाएगी। तो 0.00001 मोस्ट नियरेस्ट किसके है, 0 के, देयरफॉर h इज 0। तो वही शॉर्टकट है कि h को अब 0 डाल दो। ठीक है, अब बात करते हैं RHL की। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, अगर आप 5 के राइट में देखें तो फंक्शन है x-5। ठीक है, तो x-5 ले लेते हैं, तो फंक्शन आ गया अपने पास x-5। अब अप्लाई करो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो गया बच्चे 5 + h-5, 5 and 5 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इट इज h, फिर h को 0 डाल दिया, आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, LHL हो गया, RHL हो गया। सर हमने यहाँ एच को पुट करा है, बिना एच के नहीं सकता है। नहीं, क्योंकि LHL का मतलब है या RHL का मतलब है आपको जो वैल्यू है वो 5 के लेफ्ट में रखनी है। तो 5 के लेफ्ट में कौन सी वैल्यू रखेंगे, अब 5 के लेफ्ट में कोई यूनिक वैल्यू है ही नहीं जो सबसे ज्यादा पास हो, तो कहते हैं 5 - h आपको रखना है, और 5 के राइट में रखोगे तो 5 + h, यानी a - h और a + h। नहीं सर, अगर एच ना रखते और सीधा एक्स की वैल्यू 5 डाल देते तो भी तो हो जाता सर। बट वो मेथड रॉन्ग है ना, क्योंकि आप ये कर रहे हो कि x तो 5 है ही नहीं, x कह रहा है 5 के राइट में कोई नंबर है, लेकिन आप रख रहे हो 5। ठीक है, वो जो आपने किसी उसमें देखा होगा रिफ्रेशर में या एक्स्ट्रा बुक में, वो एक बार इस चीज को समझा देते हैं, उसके बाद क्या होता है वो डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, मतलब वो ये स्टेप लिखना बंद कर देते हैं, तो सबको लगता है ये स्टेप है ही नहीं। वो बुक तो 1-2 क्वेश्चन में समझाएगी ना, बार बार थोड़ी लिखेगी, समझ गए। और स्कूल में भी टीचर डायरेक्ट रख देते कि ये तो 0 हो जाएगा, ये कहते हैं वो बस, और कैसे हो जाएगा वो एक बार बता चुके होते हैं, फिर बार बार नहीं रखते। ठीक है, और सर अगर हम एक्स टेंस टू सी रख लेते तो सी, सी। हाँ लेकिन सी को तो आपने इक्वल टू 5 रखा है ना, फाइनली तो सी की वैल्यू आपको रखनी पड़ती ना। अगर सी लेते तो c + h लिखते, c + h - 5। अब c परफेक्टली इक्वल टू 5 है तो c की वैल्यू 5 रखते फिर। ठीक है, अब उसमें लेस देन 5 ओके है, सर। अब आप c को नहीं बदल सकते क्योंकि लेस देन 5 है, और ग्रेटर देन 5 है तो आप c नहीं बदल सकते, क्योंकि ग्रेटर देन तो कौन सा नंबर c, तो c तो इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो सकता है ना, ये फर्क है बस। अब समझ गए। सर हाँ, तो ये बस एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर LHL निकल गया, RHL निकल गया, तो हमें क्या करना पड़ता है, FA निकालना पड़ता है। FA का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट कौन सा है, 5, वो हमें मानना है, ब्रेकिंग पॉइंट जो है। अब निकाल लो आप 5 पर, हमने निकाला F5, F5 कितना हो जाएगा, 5 - 5, आंसर कितना हुआ, 0, क्योंकि इक्वल टू 5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x - 5। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x इज 5, तो 5 - 5 कितना हो गया, 0। तो LHL, RHL, FA ये आ गए सारे बराबर, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव fx, limit x approaches to 5 positive fx is equal to f5, therefore fx is continuous at x is equal to 5 और c is equal to 5, एक ही बात है। ठीक है, समझ गए। तो यहां तक आप अब काम कर चुके हो। आपने क्या किया है कि आपने -∞ से लेकर के, जो कि इसकी डोमेन है, 5 तक
बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहां तक आपको कोई भी रियल नंबर नहीं मिला जो कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो। फंक्शन इज कंटिन्यूअस -∞ to 5। ठीक है, अब बढ़ते हैं राइट ऑफ द 5। अब हमें चलना होगा 5 के राइट में। भाई ये पोर्शन पूरा बताना है, तो हमें ऑल रियल चाहिए। अब ऐसे केस में क्या करना होगा, सी लेट करना होगा। अब सी के लेफ्ट या राइट में फंक्शन सेम ही रहेगा x - 5, तो कौन सी डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 1। ठीक है, देखो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब इस पॉइंट पर हम आ गए केस नंबर 3। थर्ड केस क्या कहता है, लेट c इज ग्रेटर देन 5 एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहां लगने वाली है डेफिनेशन नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू c fx, दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू c fx कितना हो गया, x - 5। अब आप c को पुट कर सकते हो, ये आ गया c - 5। फाइंड आउट करो fc, यही सेम फंक्शन यूज होगा, c - 5। Because limit x approaches to c fx is equal to fc, therefore fx is continuous for all real greater than 5। ठीक है, all real greater than 5। Therefore from case 1, 2 and 3 fx is a continuous function। fx एक continuous function है। ठीक है, देखो ध्यान से, मेरे ख्याल से अब आ गया होगा पूरा। बहुत छोटे फॉन्ट तो नहीं हो गए, दिख रहा है? 10 सेकंड फटाफट देखो, और यही सेम मेथड सब में लगाना है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, देखो फटाफट। अगर समझ में आ गया तो हैंड रेस करो, जिसे भी समझ में आ गया। सदफ, क्लियर और नॉट? ओके, ठीक है, तो ये था आपका थर्ड का डी पार्ट। अब आपने पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन fx is equal to x to the power n is continuous at x is equal to n, ठीक है, where n is a positive integer। ठीक है बेटे, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, n एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। कह रहा आप चेक करो कि अगर मान लो n एक नेचुरल नंबर हो और x इज इक्वल टू n, ये भी इसका मतलब एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर इज टू पावर नेचुरल नंबर कभी नॉट डिफाइंड हो सकता है। एक नेचुरल नंबर की पावर अगर नेचुरल नंबर है तो वो नॉट डिफाइंड नहीं होगा। कह रहा है चेक करो कि क्या n पे ये कॉन्टिन्यूअस है। अब ये तो पॉइंट कॉन्टिन्यूटी है, पॉइंट गिवन है, तो n के लेफ्ट में ऐसा नहीं है कि x टू दी पावर n बदल जाएगा, n के राइट में नहीं बदलेगा, और एट n भी सेम ही फंक्शन रहना है, क्योंकि फंक्शन में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोली गई है। तो यहां कौन सी डेफिनेशन, यहां लगने वाली है डेफिनेशन नंबर 1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू n fx, सॉल्व करते बच्चों इसे।
This implies limit x approaches to n, fx is x to the power n. क्या अब लिमिट n इसमें डायरेक्ट रख दें तो 0/0 फॉर्म बनेगी? n एक नेचुरल नंबर है, तो मैंने यही बात बोली कि नेचुरल नंबर इज टू पावर नेचुरल नंबर, ये नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता, तो आप इसी स्टेप में लिमिट को रख सकते हो n टू दी पावर n। अब fx क्योंकि है x टू दी पावर n, तो एट n क्या वैल्यू होगी? fn, ये भी हो गई आपकी n टू दी पावर n, बिकॉज limit x approaches to n, fx is equal to fn, therefore fx is continuous at x is equal to n। तो fx x is equal to n पर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। 7 सेकेंड्स, ध्यान से देखो। सर इसमें बाकी केस नहीं बनेंगे, एक ही केस बनेगा बस? इसमें कोई केस नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि ये पॉइंट कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है और फंक्शन लेफ्ट और राइट पर एक ही है, तो सीधा क्या लगाना है? डेफिनेशन नंबर 1 लगाना है और सॉल्व कर देना है। केस कब बनते हैं? जब ये बात ना आपको कही जाए, ये बात ना कही जाए, तो केस बनेंगे, तब फॉर ऑल रियल आपको चेक करना है। तो इसने ऐसा तो बोला नहीं, कह रहा बस n पे चेक कर दो, यानी 1 पे 2 पर, जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था 5.1 एक्सरसाइज का, सेम है, बस इसमें क्या है कि वैल्यू ना देने की बजाय n दे दिया गया, सिंबल दे दिया गया, ठीक है। बात क्लियर या कोई दिक्कत? कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। हर्षित रावत एंड सिद्धांत, डाउट है तो क्लियर करो। सर n में 0 नहीं होगा? 0 क्यों होगा? n टू दी पावर n, नेचुरल नंबर इज टू पावर नेचुरल नंबर। मान लो n 2 है तो 2 इज टू पावर 2 कितना हुआ? 4। 0 कौन से कंसेप्ट से सोच रहे हो आप? n की वैल्यू मतलब x की वैल्यू। x की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, उसने कहा ना एट x इज इक्वल टू n, और n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, 0 तो हो ही नहीं सकता n, ठीक है। यस सर। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। ये भी किसी ने पूछा है शायद मुझसे, 5th तो शायद, अच्छा पूछा है बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन कह रहा है इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, फंक्शन दिया गया बच्चों fx x if x is less than equal to 1 and 5 if x is greater than 1। ये आपको फंक्शन दिया गया। कंटिन्यूअस एट x is equal to 0, at x is equal to 1, at x is equal to 2। तीनों चीजें पूछी गई हैं कि क्या ये फंक्शन x is equal to 0 पर कंटिन्यूअस है, x is equal to 1 पर कंटिन्यूअस है, और x is equal to 2 पर कंटिन्यूअस है। 3 चीजें आपसे पूछी गई हैं। अब अगर ढंग से तुम लोगों ने समझा होगा तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप डिफाइन कर पाएंगे कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपके पास है उसमें कौन सी डेफिनेशन लगेगी। तो अगर सबसे पहले मैं फंक्शन की डोमेन के बारे में बात करूं बच्चों, तो मुझे ये बता दो कि फंक्शन की डोमेन क्या होगी। सबसे पहले तो ये बात बता दो, लिखो सारे टेक्स्ट। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। तो ये तो मेरे ख्याल से आप सब सीख चुके हो, शाबाश। डोमेन पता लगाना है ना, प्रैक्टिस करते तो बहुत कुछ सीख जाते, अगर रोज होमवर्क करते ना तभी बहुत कुछ सीख जाते, ठीक है। तो ये अपने पास हुआ
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसकी डोमेन हो गई, और बीच में ब्रेक करने के लिए 1 भी है। ओके, और 1 के लेफ्ट में x है। अब यहां परेशान मत होना कि यहां क्यों इसने इक्वल टू को इंक्लूड कर दिया, मॉड फंक्शन नहीं है, ये क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1 आपको 5 दे रखा है। ठीक है, आपको पॉइंट कॉन्टिन्यूटी के लिए 0 दिया गया है, भाई इस पे चेक करो, 1 पे चेक करो और 2 पर चेक करो। नंबर लाइन मैंने बना दी। अब अगर हम 0 पर चेक करना चाहेंगे तो अब तुम लोग क्लियर करो कि यहां डेफिनेशन 1 इस्तेमाल करोगे या डेफिनेशन 2 इस्तेमाल करोगे। सभी लिखो जो जिसको आता है। ठीक है वंशु? सर हाँ, 0 पर अगर मुझे पॉइंट कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है उस फंक्शन की तो डेफिनेशन 1 या डेफिनेशन 2। वेरी गुड। लिखो लिखो फटाफट, सोचो मत, जो तुमको पता चल रहा है वो लिखो। शाबाश प्रथम, ठीक है। बाकियों का डाउट है ना, 1-2 का डाउट है, देख रहे हैं। ठीक है, तो दीपांशु ने इसमें कहा डेफिनेशन 2। फिर से समझो, जब भी आपको कोई पॉइंट दिया जाए, ध्यान देना बच्चों, जब भी कोई पॉइंट दिया जाए डेफिनेशन 1 या डेफिनेशन 2, ध्यान देना, वेरी क्लोज लेफ्ट ऑफ 0 से वेरी क्लोज राइट ऑफ 0। बस वेरी क्लोज का मतलब है कि वो 1 के पीछे ही रहने वाला है, और 0 के पीछे क्या होता है? 0 के पीछे होता है -1। मान लो ये होता, तो जब 0 पर चेक कर रहा है ना तो वो -1 को लेफ्ट से पार कर सकता है, ना वो +1 को राइट से पार कर सकता है। ये मतलब होता है किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी को चेक करना। अब दीपांशु आप मुझे बताओ कि क्या x बदलेगा? अगर 0 के वेरी क्लोज लेफ्ट से राइट जाए तो x नहीं बदलने वाला, सेम ही फंक्शन रहने वाला है। अगर सेम फंक्शन है तो यहाँ डेफिनेशन 1 लगेगी, डेफिनेशन 2 नहीं लगने वाली। ठीक है ना? तो अगर आप 0 पर इसको चेक करना शुरू करेंगे कि भाई मुझे 0 पर चेक करना है, तो यहाँ डेफिनेशन 1 लगाएंगे, एट x इज इक्वल टू 0। तो सीधा हमने लगाया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx। तो 0 पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, यानी 1 के लेफ्ट पे जो फंक्शन है वही 0 पर है, वो क्या है? x है। दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इट इज x। बहुत आसान है ये, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, अगर मेरी बात तुम लोगों तक ध्यान से पहुंच रही हो तो, या तुम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो। x को रखा 0, आंसर आ गया 0। यहां रख सकते हैं 0 क्योंकि 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बन रही है। अब आओ आप ऐड 0 फिर निकालो, यानी f0 पर भी यही फंक्शन x ही रहेगा, आ गया 0। ठीक है, बिकॉज लिमिट x approaches to 0 fx is equal to f0, therefore fx is continuous at x is equal to 0। और जितने भी ये क्वेश्चन है ना, ये पेपर के लायक एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एनसीईआरटी में इसलिए दिए गए कि आपको कॉन्सेप्ट पता चले कि असली काम आप कर क्या रहे हो इसमें। ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे 1 पे चेक करना है। देखो, मैं 1 के वेरी क्लोज लेफ्ट से चलता हूं राइट तक। अगर मैं लेफ्ट पर आता हूं तो मुझे x है मिल रहा है 1 के लेफ्ट में, और 1 के राइट की तरफ चलता हूं तो मुझे 5 मिलता है। ध्यान दो, तो डेफिनेशन 2, वेरी गुड। तो क्या लगेगी? डेफिनेशन 2, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हो तो x से 5 में आप बदल रहे हो, x से 5 में बदल रहे हो। तो अब आप यहां पे लगाएंगे LHL RHL FA, LHL RHL FA। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1, तो हमें निकालना पड़ेगा LHL। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx, this implies limit x approaches to 1 negative fx is x,
लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h, अब आप h को 0 डाल दो, आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट बेटा RHL, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx, दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 के राइट में देखो क्या है fx की वैल्यू, fx की वैल्यू 5 है 1 के राइट में, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1, तो क्या है ये 5। तो आप फंक्शन की वैल्यू ले सकते हो 5। अब मैंने बताया अगर कांस्टेंट हो, x ना हो, तो लिमिट का कोई काम नहीं है, इसका आंसर सीधे 5। अब निकालो एट x इज इक्वल टू 1 f1। अब देखो आप कि 1 कहाँ रखोगे आप, तो 1 इंक्लूडेड कहाँ पर है, यहाँ पर है। एट x इज इक्वल टू 1 आपका फंक्शन fx है x। अब 5 नहीं यूज कर सकते आप, आपको क्या यूज करना पड़ेगा x। अगर इक्वल टू यहां लगा होता तो ये 5 होता, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो 5 हो जाता है fx। तो अभी क्या है fx अपना x। ठीक है, तो एक मिनट मैं इसको जरा लिख देता हूं, जो कि तुम लोग भूलो ना। fx इज इक्वल टू x लेना है, व्हाट इज f1, f1 इज 1। तो क्या कंक्लूजन निकला, बिकॉज LHL यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx is equal to limit x approaches to 1 positive fx but not equal to f1. Therefore, fx is discontinuous at x is equal to 1. fx 1 पर हो गया discontinuous. इसको LHS जब बराबर नहीं था RHL और LHL, तो हमको वहां पे नहीं रोक सकते थे, आगे करना जरूरी है। हाँ, वहां तक होता है बेटे कि लिमिट इज एग्जिस्ट। LHL RHL जब बराबर आते हैं तो ये 11th क्लास में कर चुके हो कि इज लिमिट एग्जिस्ट, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन क्या ये कंटिन्यूअस है, नहीं, क्योंकि LHL RHL बराबर है बट वो FA के बराबर। जब तक ये तीनों कंडीशन नहीं ट्रू होंगी तब तक ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आ जाए तो FA मत निकालो, क्या जरूरत है फिर निकालने की। हाँ सर, मैं यही पूछ रहा था, आपने निकाला है ना FA कभी? नहीं, तो मैंने LHL निकाला, RHL निकाला, LHL RHL दोनों बराबर आए, तो अब कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ये बात कौन डिसाइड करेगा, वो तो आपका FA डिसाइड करेगा ना, समझ गए। अगर ये दोनों ही पहले अनइक्वल निकल जाते तब अगर आप FA निकालते भी तो आपको क्या फायदा है, एक कंडीशन तो फॉल्स हो ही गई ना, या नहीं, है ना। तो और अगर कंडीशन ट्रू होती चली जा रही है तब तो आपको हर कंडीशन निकालनी पड़ेगी ना, पहली दो ट्रू हो गई है, अब तीसरी पे डिपेंड करती है बात, तो FA आपको निकालना पड़ा इस वजह से। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेस करो। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है शायद, हर्षित, साहिल, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, और किस पे चेक करना है आपको, 2 पर चेक करना है। तो अब देखो 2 के अगर आप वेरी क्लोज लेफ्ट से राइट की तरफ चलें, ये देखिए, तो आपको एक ही फंक्शन में काम करना है, वो है 5। लेफ्ट में भी 5 है, राइट में भी 5 है, तो कौन सी डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 1। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं डेफिनेशन नंबर 1। एट x इज इक्वल टू 2, तो हमने अप्लाई किया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx की वैल्यू है 5। अब कांस्टेंट है और लिमिट है तो लिमिट का काम खत्म, 5 आंसर। फाइंड आउट करिए बेटे f2, एट 2 क्या होगा, एट 2 भी वो 5 ही है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 के जितने भी नंबर हैं सब पर वो 5 है, तो एट 2 भी कितना हो गया 5। Because limit x approaches to 2 fx is equal to f2, therefore fx is continuous at x is equal to 2.
तो अगर आपने ये देखा कि तीनों में से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, 1, अदर टू आर पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। चलो जी 10 सेकंड है, सारा का सारा पढ़ लो ध्यान से कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोगों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 8। 6 7 तो नहीं है किसी का। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है सीधे। एक बच्चे ने पूछा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और ठीक है, अब हम 7 और 8 पर आते हैं। ये तो सारा समझ में आ गया होगा, पढ़ लिया आप लोगों ने। अब आ रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। पहले 7 करते हैं फिर 8। देखो 7th क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स इज डिफाइंड एज mod x plus 3 if x is less than equal to minus 3 and minus 2x if x is greater than minus 3 but less than plus 3 and 6x plus 2 if x is greater than equal to 3। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 का फंक्शन गिवन है, ठीक है ना। कह रहा फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड एज। कह रहा आपको सारी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है। सर मतलब इसमें मॉड को अलग अलग तोड़ेंगे? इसमें मॉड को अलग तोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे -3 है ना, कह रहा है x लेस देन इक्वल टू -3। मॉड x का क्या नेचर होता है? मॉड x पे देखो, मॉड x कहता है -x इफ x लेस देन 0 और +x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी यहां सिचुएशन क्या है? x लेस देन -3। लेस देन -3 का मतलब क्या है कि क्या x 0 से बड़ा होगा? x तो 0 से छोटा ही। तो आपका जो ये मॉड x है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे, इसको ब्रेक मत करो। ये पता है कि आप -3 के लेफ्ट पे जा रहे हो। जब आप कैलकुलेशन करो तो इसे लिख दो -x। मॉड से भी काम चल सकता है, मॉड भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैं उसमें कंफ्यूजन नहीं डालना चाहता। मैं हमेशा ब्रेक करके तुम लोगों को सिखा रहा हूं, तो वैसे ही ब्रेक करके लिखो। तो जब मैं -3 की तरफ चल रहा हूं तो ऑटोमेटिकली जो ये मॉड x है उसे मैं -x लिख दूंगा। और ये बात शो करने की कोई जरूरत नहीं कि पहले मॉड को ब्रेक करो। +x वाली यहां बात ही नहीं आने वाली है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 यहां कुछ मेंशन ही नहीं है। ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड है व्हेन x लेस देन -3। अभी मेरी बात सब समझ गए, या किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो क्लियर करो। सर फिर तो वो 0 आ जाएगा ना किस केस में बेटे? फर्स्ट केस में, जो यही ऊपर जो है। नहीं 0 क्यों आएगा? अगर मान लो आप -3 रखते हो तो -3 का मॉड कितना हुआ? +3। अच्छा सर, मोड भी लगाने ही है, मतलब मॉड। मान लो मैं -x लगाता हूँ, मॉड के अलावा -x लिखोगे ना, ये लिखो। यस सर। तो माइनस बाहर है, अंदर x की जगह -3 रखो तो माइनस माइनस क्या हो गया? +3, है ना। अगर मैं मान लो यहाँ पर x जहां ये माइनस, सर आगे समझ आ गया। ये हो गया +3। ये मॉड की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन आप उसको प्रॉपर फंक्शन ब्रेक करके लिखते हो, ठीक है ना। ये बात है इस क्वेश्चन में। क्लियर सबको? तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो बेसिक प्रॉपर्टी मॉड की है उसी के अकॉर्डिंग मॉड पे हमेशा काम करना है आपको, ठीक है। हटा रहा हूं इसे। सर हाँ जी। जब हम LH और RHL करते हैं तो उसमें H लेना जरूरी होता है? h लेना जरूरी होता है, हाँ, ठीक है। ओके सर। जो मैंने प्रेजेंटेशन की है एग्जाम में वही सेम प्रेजेंटेशन आपको करनी है, ठीक है। कुछ उसमें चेंज नहीं करना। ये नहीं किसी बुक से पढ़ लिया और उसमें नहीं पुट है तो आप नहीं करेंगे। मैंने ये बात बता दी, क्योंकि बुक बार बार वो काम नहीं करती। एक बार समझा दिया बुक ने तो फिर वो डायरेक्ट लिखना शुरू करती है, ठीक है ना। तो उस पर कभी मत जाना, और इंटरनेट के सॉल्यूशन पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट होते हैं। इतनी मेहनत कोई नहीं कर रहा।
तो अब हम लोग आ रहे हैं नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पे पहले हम डोमेन समझेंगे। -3 के लेफ्ट में और -3 पर जितने भी रियल नंबर हैं उसके लिए फंक्शन है, यानी -∞ से -3 तक सबके लिए फंक्शन है। यानी यहां पूरा कवर हो गया, एक ब्रेकिंग पॉइंट -3 हो गया। -3 के राइट से 3 के वेरी क्लोज लेफ्ट तक भी फंक्शन है -2x, और इंक्लूडिंग 3 के राइट पे भी फंक्शन है 6x + 2। और जितने भी ये फंक्शन है इसमें अगर इससे रिलेटेड जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू -3, x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो फंक्शन को किसी भी पॉइंट पर नॉट डिफाइंड कर सके, है ना। तो व्हाट अबाउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन? डोमेन इज ऑल रियल नंबर। पूरी की पूरी नंबर लाइन कंप्लीट हो रही है ना। तो डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर। अब आपको चेकिंग शुरू करनी होगी इसकी पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि एट द गिवन पॉइंट यहां कुछ नहीं दिया गया। उसने ये कहा कि भाई आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है? पूरा का पूरा केस वाइज चेक करना है, और जहां पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आए वो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कंसीडर होगा, और नहीं आया तो देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चेकिंग आपको करनी होगी, उसकी डोमेन है -∞ से 3 के लेफ्ट तक, पहला केस। ठीक है, तो हम बनाते हैं अपना केस नंबर 1। क्या आएगा? लेट सी लेस देन -3 एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब तुम लोगों को एक बात याद हो कि कई बार मैं इस -3 को इंक्लूड कर लेता हूं, याद है जो हमने क्लोज इंटरवल वाला क्वेश्चन किया था। लेकिन यहां हमने क्यों नहीं इंक्लूड किया? ध्यान दो, -3 के लेफ्ट में अलग फंक्शन है और -3 के राइट में -2x है, डिफरेंट फंक्शन है, इसलिए आप 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है ना, -3 को तो उसके लेफ्ट पर ही आप चेक कर सकते हो। तो अब हम चेक करते हैं -3 के लेफ्ट पे। अब बताओ डेफिनेशन 1 या डेफिनेशन 2? हाँ जी, ठीक है। आदित्य फिर गलती हो रही है, डेफिनेशन 2 कैसे? -3 के लेफ्ट का कोई भी नंबर, है ना, सर डेफिनेशन 1। है ना। तो डेफिनेशन 1। सर वो 2 गलती से टाइप हो गया। अच्छा, लिमिट x अप्रोचेस टू c fx, दिस इंप्लाइज, अब c अपना एक नेगेटिव नंबर है क्योंकि वो -3 से छोटा है। नेगेटिव है तो जो ये mod x + 3 है बच्चों, इसको लिखना होगा हमें -x + 3। ये आपको लिखना है -x + 3। ठीक है। अब आप ये c वैल्यू यहां डाल सकते हो क्योंकि इस पे ये नॉट डिफाइंड नहीं होने वाला। -c + 3 आ गया। फाइंड आउट करिए fc एट c, भी यही रहेगा -c + 3, क्योंकि -x + 3, बिकॉज limit x approaches to c fx is equal to fc, therefore fx is continuous for all real less than -3। जितने भी रियल नंबर हैं -3 से स्मॉलर, उन सब पर ये कंटिन्यूअस होगा। ओके, अब आओ केस नंबर 2। केस नंबर 2 किस पे चेक होगा? -3 पर चेक होगा। ठीक है, अब आपके रास्ते में आया -3 उसकी डोमेन में। अब -3 के वेरी क्लोज लेफ्ट देखो तो mod x + 3 है, -3 के वेरी क्लोज राइट देखो तो -2x है। तो क्या लगनी चाहिए यहाँ पर? यहाँ लगनी चाहिए डेफिनेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम आते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 कहता है लेट c इज इक्वल टू -3। अब हम लेते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव,
अब जरा सब सोच लो कि आप फंक्शन को कैसे लिखेंगे। -3 नेगेटिव, अपने दिमाग में सोच लो। सोच लिया होगा सबने, ठीक है। तो यहां जो फंक्शन यूज होने वाला है, क्योंकि x लेस देन -3 है और उसके लेफ्ट साइड पर है, तो हम यूज करेंगे -x+3। मॉड को हटाएंगे और नेगेटिव अप्लाई करेंगे, ठीक है। सर मोड लिख देते तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, कर सकते हैं इसमें। Yes, और sir, फिर मैंने वही होगा मोड कि कर लिया। कहीं फिर ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, कहीं तो आप प्रॉपर्टी लगाते हो, कहीं आप नहीं लगाते। तो मैं एक ही मेथड से तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। बाकी वैसे चेंज कर दो तो ज्यादा अच्छा रहता है, कम से कम मॉड की प्रॉपर्टी तो आपको पता है, ठीक है। वो ठीक रहेगा। कोई भी अभी रिफ्रेशर उठाओगे ना तो सब में मॉड लगा होगा, टीचर भी कराएंगे तो मॉड लगा रहेगा, मॉड एक्स से ही करेंगे, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -3 -h, और ये आ गया आपका +3। h को डाल दो 0, माइनस और माइनस +3 और +3, आंसर अपने पास आ जाएगा 6। LHL आ गया। अब आओ RHL पर। RHL की बात करूं तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव। अब तुम लोग सोचो -3 के राइट में क्या फंक्शन आप लेंगे, देख लो फटाफट, आ गया होगा सबके दिमाग में। तो हम लेंगे -2x। क्या लेंगे फंक्शन? -2x। अब अप्लाई करेंगे RHL प्रॉपर्टी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2 इंटू -3 + h। h को बच्चों 0 डाल दिया, -2 इंटू -3 आ गया +6, ठीक है। LHL बराबर RHL आ गया। तो हमें अब तीसरे वैल्यू को निकालना ही पड़ेगा। तो अब हमें निकालना है एट f -3 इज इक्वल टू पे आप क्या लेंगे, इज इक्वल टू पर लेस देन इक्वल टू -3, यही मॉडुलस वाला फंक्शन लेंगे, मॉड x+3। तो -3 पर भी मॉड x क्या रहेगा? -x रहेगा। तो -3 +3 माइनस और माइनस +3 आंसर इज 6। तो क्या कंक्लूजन निकला? LHL यानी बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव fx is equal to -3 positive fx is equal to f -3, therefore fx is continuous at x is equal to -3। अभी तक आपने क्वेश्चन में क्या देखा कि -∞ से लेकर के -3 तक अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा। इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल फ्रॉम -∞ टू क्लोज इंटरवल -3। यहां तक कौन कौन क्वेश्चन को समझ गया? हैंड रेज करो। देखते जाओ ध्यान से, ना समझ में आए तो बताना मुझे। चैतन्य, हर्षित रावत, प्रथम और साहिल। सर जी अगला क्वेश्चन कर रखा है। क्लियर है? सर ठीक है। हर्षित रावत, कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट केस क्या बनेगा, जरा दिमाग लगा लो आप लोग। -3 के लेफ्ट चेक हो गया, -3 चेक हो गया। अब अगला केस क्या बनने वाला है? -3 के राइट से, और आगे 3 है इसलिए आप वहां पर रुक जाएंगे, -3 से 3 तक। नेक्स्ट केस बनने वाला है -3 to 3, ठीक है। अब -3 to 3 कोई भी रियल नंबर है, दोनों पर फंक्शन कौन सा रहेगा? -2x ही रहेगा। आगे सॉल्व करूं या कर लोगे? लेट्स सी ग्रेटर देन कर लेंगे सर।
कर लोगे ना, बट लेस देन 3 एंड सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर। डेफिनेशन 1 लगाइए, कंटिन्यूअस आएगा। अब फिर चेक करोगे आप 3 पर, 3 के लेफ्ट में जब आप चेक करेंगे तो आंसर -6 आएगा, और 3 के राइट में जब आप चेक करेंगे तो आंसर 20 आएगा। LHL is not equal to RHL, therefore it is discontinuous at 3। फिर 3 के राइट पर चेक करेंगे तो एक ही फंक्शन रहेगा 6x + 2, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहां पर पूरी डोमेन में बस एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला, वो मिलेगा आपको 3। बाकी क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर कि नहीं? ठीक है, ये छोड़ूंगा, तुम लोग करना खुद। अब ये सब ऐसे ही है, डायरेक्ट लिखने वाले हैं। अब मेन क्वेश्चन पकड़ेंगे, ठीक है? अच्छा, अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब 8th क्वेश्चन को कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है fx इज डिफाइंड एज mod x upon x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। संडे को तुम लोगों की 12 से 1 क्लास है, ठीक है? ओके सर। सर इंग्लिश की क्लास होती है 12 बजे संडे को। कितने बजे तक होती? 12 से 2। 12 से 2 तेरी क्लास है, फिर मुझे शाम को रखना पड़ेगा। फिर शाम को ही कर लेते हैं 6 से 7, ठीक है? ये टाइम मैच करें, ठीक है? तो सुबह को हो सकती है तो कर लो। सुबह कह रहा है इसकी क्लास है, और 11 तक मेरी क्लास है, 11 से 12। सर जी दोपहर में कर लो। शाम में ठीक है, फिर 6 से 7 कर लेते हैं, या 7 से 8 ही कर देते हैं, यही वाला टाइम। तब तो ठीक है। क्या करो, घर पे तो रहते हो सारे? 6 से 7। 6 से ठीक है, 6-7 कर लो, ठीक है। घर पे ही तो क्या उसकी शेड्यूल। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो ऑफलाइन क्लासेज होंगी। लॉकडाउन जब खुलेगा तब बताऊंगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकता बच्चे। ठीक है, अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी कोई प्लानिंग नहीं है मेरी, क्या है अभी देखेंगे क्या होगा। fx is equal to mod x upon x if x is not equal to 0। पिछले साल यही प्लान करते करते पूरा साल निकल गया, सारी प्लानिंग खराब हो गई। अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, पेपर भी नहीं हुए ना, 10th का पेपर हुआ, 12th का लटका ही अभी तक। इतनी समस्या चल रही है। सिलेबस रिड्यूस होगा। सिलेबस वैसे रिड्यूस तो होना चाहिए, लेकिन अभी इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। हाँ बेटा? सर जी 12th का तो कह रहे 30 मिनट तक का पेपर हो सकता है। 30 मिनट वाला बोल रहे हैं ना? यस सर। तो 30 मिनट का क्या पेपर है, यही नहीं समझ में आ रहा। इतन कम से कम हम लोग पिछले साल 3 बार 12th का सिलेबस रिवाइज कर चुके हैं। अब 30 मिनट के पेपर की क्या वैल्यू। और 10th वालों का भी इतना रिवीजन हुआ, कब होगा पेपर तब होगा, लास्ट में कैंसिल ही हो गया बेचारों का, हालत खराब। सर जी कितने खुश होंगे बच्चे। हाँ, बच्चे कोई खुश है तो कोई दुखी भी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ सर, जो पूरे साथ पढ़ रहा है वो खुद दुखी। हाँ भाई, पेपर देखो, पेपर देना अलग बात है, ये वाली जो खुशी है ना, जो सबको लगता है कि बिना पढ़े मेरे को ये एक चीज मिल गई है, ये फॉर फ्यूचर जो है ना बहुत ही नुकसानदायक होती है। अगर ऐसी ही खुशी हो, आप खुद सोचो कि अगर ऐसी खुशी में हमें जीना होता तो जो नहीं पढ़ते हैं उनकी हालत देखो कितनी बुरी है, जो नहीं पढ़ते हैं। अगर आप देखो तो ना पढ़ने वालों का कैसी कैसी रिपोर्ट अभी आ रही है कि उस बेचारे को पढ़ना नहीं आता। यहाँ तो खैर पढ़े लिखे बेवकूफ बन जाते हैं, वो तो अनपढ़ है, उनको कोई जो है रेबीज का टीका लगा दे रहा है, कोई क्या है 2 बार टीका लगा दे रहा है, कह रहे भाई तुम यहाँ क्यों बैठे रह गए, है ना? उसको पता ही नहीं कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। एक पहले दूसरी कंपनी का लग जाता है, फिर दूसरी कंपनी का लग जाता है, उस बेचारे को पता ही नहीं कौन सा लगना है, क्योंकि अगर वैसे थोड़ा पढ़ा लिखा तो कहता नहीं भाई ये लगा हुआ, मेरे को ये वाला क्यों लगा रहे हो। तो पढ़ाई बहुत ही बड़ी चीज है, लोगों को लगता है बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई अच्छा हो रहा है, पढ़ने को नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो जो होशियार लोग हैं वो हमेशा पढ़ाई करते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं।
और हम इसी खुशी में रह जाते हैं, आगे हमें बहुत ही परेशान होना पड़ता है कि यार अगर पढ़ लिए होते तो कुछ अच्छा हो जाता। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ाई से ये मत सोचो कि कोई काम बदलने वाला है, काम वही रहते हैं, काम कुछ बदलता थोड़ी है, काम वही रहता है, लेकिन एक पढ़ने वाला इंसान क्या करता है, उस काम को करने का तरीका बदल देता है। अगर आप ध्यान से देखो तो आज ये जो बिग बास्केट हैं, ग्रोफर्स हैं, ये सारे क्या काम कर रहे हैं? क्या ये किराना शॉप और एक सिंपल वेजिटेबल शॉप नहीं चला रहे हैं? लेकिन इनको हम एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में देखते हैं, क्योंकि इन्होंने उसी काम को अलग तरीके से करने का सोच लिया। अब मान लो कोई बहुत पढ़ लेता है, वो सारे के सारे अपने खेतों को जो है इलेक्ट्रॉनिक, ड्रोन, इन सब से जोड़ देता है, जिसको कि भाई कहते हैं भाई एग्रीटेक, एग्रीकल्चर विद टेक्नोलॉजी। किसान वो भी है, लेकिन वो अब किस कंडीशन में देखा जाएगा? लोगों की नजरिया बदलेगा ना। लोग कहेंगे हाँ यार क्या खेती करता है, बैठे बैठे जो है मोबाइल से दबा देता है, सब जगह पानी वानी चला जाता है ना, मशीन आती है सब काट के लेके चली जाती है, ये तो घूमता रहता है। तो फर्क पड़ा कि नहीं? काम वही है, काम तो नहीं बदला। खाना नहीं बदल देंगे, रोटी वही खाएंगे आप, दाल वही खाएंगे, खाना थोड़ी बदल जाएगा कि भाई कुछ हम सीख जाएंगे तो टेक्नोलॉजी से खाना खाने लगेंगे, सब कुछ वही रहता है। बट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप उस तरीके को बहुत बदल देते हैं। ठीक है ना? अब देखो ट्यूशन तो हम सभी पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि नहीं, चाहे जो भी है चल रहा है ये काम। लेकिन अब उसी में इतने सालों बाद बायजू वगैरह आ गए, वो क्या कर रहे हैं? चाहे आपको लग रहा है कि नहीं भाई ऑफलाइन जो ऑनलाइन है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उन्हें देखो वो तो इतनी $1 बिलियन की कंपनी बनती चली जा रही है। क्या हो रहा है उसमें? किसी को पसंद भी नहीं आ रहा है, उनकी पढ़ाई भी नहीं समझ में आ रही है, फिर भी $1 बिलियन की कंपनीज होती चली जा रही है ना? तो अब भाई वो अलग तरीके से उस काम में आ गए। तो हर काम को चेंज कर दिया जाता है। अगर आप पढ़ लेंगे तो काम को जरूर बदल देंगे कि नहीं यार इसको ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है और इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि बोर होके पढ़ना चाहिए कि मैंने होमवर्क दिया नहीं, होमवर्क ही नहीं किया, तो तुमने तो पहले ही काम नहीं, पहले ही पढ़ाओ नहीं पार किया, आगे क्या करोगे जिंदगी में? जब तुम एक टीचर की नहीं सुन सकते तो तुम किसकी सुनोगे? है ना? अपनी मन मर्जी से ही चलोगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पे आता हूँ। ये वाली बातें सर संडे की क्लास आप दोपहर में रख सकते हो 4 to 5 या 5 to 6? दोपहर में मुश्किल है बच्चे। ठीक है, दोपहर में संडे को एक आधा मेरी वो होती है, ऑनलाइन मीटिंग होती है, वो लंबी चलती है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ या तो 6 बजे कर लूँ या तो फिर वही 12 बजे। ठीक है, तो 6 बजे ठीक है, 6 से 7। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करो बेटा कि जैसे ये नॉट इक्वल टू 0 है, सबसे पहले अपने दिमाग में आता है कि भाई 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में फंक्शन सेम है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ये मॉडुलस फंक्शन है। कोई और फंक्शन होता ना तो ये डेफिनेशन 1 से होता कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और फिर f0, इस पे हम कैलकुलेट करते। बट यहां क्वेश्चन में क्या बात हो गई है कि इसमें मॉडुलस फंक्शन है जो कि 0 के लेफ्ट और राइट में अलग अलग होता है। तो इस फंक्शन को आप पहले रीराइट कर लोगे। देखिए कैसे, मॉड में ये बात ध्यान रखनी होती है। इफ x इज लेस देन 0 तो आपका यही जो मॉड x है ये -x हो जाएगा। -x/x कट के आंसर कितना हो गया? -1। ठीक है, दूसरा इफ x इज ग्रेटर देन 0 कर दो, ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x हो गया +x, कट के आंसर हो गया 1। और इफ x इज इक्वल टू 0, ये हो गया 0। अब ये फंक्शन ऐसे ब्रेक हो गया। अब कैसे चेक करोगे? पहले 0 के लेफ्ट में चेक करोगे, केस 1। केस 2 एट 0 चेक करोगे, फिर केस बेटे वॉइस ब्रेक हो रही है। मॉडुलस है ना, तो 0 के लेफ्ट। आप एक काम करो, आप टेक्स्ट करो क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो 0 के लेफ्ट में अगर आप जाओगे तो ये हो जाएगा -x/x, कट के आंसर -1। 0 के राइट पे आप जाओगे तो x/x पॉजिटिव हो जाएगा, 1 आ गया। और एट 0 आपको 0 दे ही रखा। तो इसकी पहले देखो डोमेन क्या हुई, 0 के लेफ्ट के सारे रियल नंबर,
0 के राइट के सारे रियल नंबर। हाँ जी बेटा, तब हमें ब्रेक करना ही होगा, पहले ही सोच लेना चाहिए कि ये ब्रेक होगा कि नहीं। अब ये प्रॉपर फंक्शन बन चुका है, आप अब चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि मैं ये क्वेश्चन करूं या तुम लोग कर लोगे। हैंड रेस करो, कौन कौन कर लेगा। 0 के लेफ्ट चेक करना है, ऐड 0 चेक करना है, और 0 के राइट चेक करना है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे होगा? क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा इसमें दे रखा है x लेस देन 0, नॉट इक्वल टू 0 नहीं दे रखा, तो इसको सीधे ही लिख लोगे आप, x अपॉन माइनस एक्स कट के आप लिख लोगे इसे -1। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फंक्शन है वो आपको दे रखा है fx, where this function is defined as x upon mod x if x less than 0, ठीक है। और यहां दे रखा है आपको -1 if x is greater than equal to 0। तो आप इस फंक्शन को चेंज कर लें, fx इज इक्वल टू, जब आप 0 के लेफ्ट में देख रहे हैं तो आपका जो ये मॉड x है ये आप -x लेंगे, ये और ये कट गया, कितना आ गया -1 if x less than 0, ठीक है, और -1 if x is greater than equal to 0। तो ये दोनों ही सेम है और सिंप्लीफाई कर देना। 0 के लेफ्ट में क्या हुआ -1, 0 के राइट में क्या हुआ -1, और ऐड 0 क्या हुआ -1। तो लेकिन इसमें केसेस बनेंगे, केस 1 लेफ्ट ऑफ 0, डेफिनेशन 1, केस 2 ऐड 0, फिर केस 3 राइट ऑफ 0। इसका आंसर चेक करो, देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑलवेज कंटिन्यूअस। सर सीधा R से कर देते हैं ना। नहीं तो R से गड़बड़ होगी ना, क्योंकि फंक्शन तो शो करना पड़ेगा ना। 0 के लेफ्ट, अच्छा 0 के लेफ्ट राइट में सेम ही फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू c। एक काम करो, इसे ये प्रेजेंटेशन थोड़ी ठीक नहीं बैठेगी R से, हाँ, क्योंकि ये फिर 0 पर सारा ही हो गया। रुको एक मिनट, क्योंकि केसेस तो इसमें बनाने पड़ेंगे। क्या आंसर आ रहा है इसका, देखा तुम लोगों ने? नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एक काम करो इसे, क्योंकि इसको शो तो करना पड़ेगा, ठीक है। आर मत लो इसमें, अगर इस फॉर्म में ला रहे हो जैसे मैं लेके आया हूं तो आप ले सकते हो लेट सी बिलोंग्स टू ऑल रियल, बट इसने क्या किया, इसको ब्रेकिंग करके दिया हुआ है। तो एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स को कट मत करो, इसको आप कर लो, जब 0 के लेफ्ट में यूज करोगे ना ये फंक्शन, रीराइट ही मत करो, ठीक। मैं यहां पे ले लेता हूं केस 1, केस 1 ले लेते हैं, लेट सी लेस देन 0 एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू c, x अप्रोचेस टू c, तो आपको क्या लेना, फंक्शन तो सिंगल ही लेना। c एक नेगेटिव रियल नंबर है, तो बेटा इसको यही मेंशन कर दो, ज्यादा ठीक रहेगा। अब ये कट गया, लिमिट x अप्रोचेस टू c -1, आंसर इज -1, क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद fc पर बात करें तो यानी अ रियल नंबर विच इज लेफ्ट ऑफ 0, तब भी हो जाएगा x अपॉन -x कट के आंसर आ जाएगा -1। तो बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल लेस देन 0। फिर जब ऐड 0 चेक करोगे तो 0 के लेफ्ट पे वही -x/x आ जाएगा कट के -1, 0 के राइट पर भी -1 आ जाएगा और ऐड 0 भी -1 है, इट इज कंटिन्यूअस एट 0। फिर 0 के राइट पे चले जाओ, लेट c ग्रेटर देन 0, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो सीधे -1 ही दे रखा है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अभी जो मैंने कहा सबको समझ में आ गया या नहीं? सर जी हम इसको सीधा LHL और RHL को सीधा -1 ले सकते हैं ना, प्रूव करने के बाद? LHL, हाँ ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, समझ गए? तो ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि 6 से लेकर के 13 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे कि नहीं, ध्यान से देख लो।
6 to हो 30 जाएंगे। हो जाएंगे। 14, 15, 16 ट्राई हो गया कि नहीं, ये बताओ मुझे। सर जी ट्राई तो किए थे, पर 15 16 का आंसर गलत आ रहे हैं, एक और बारी ट्राई करूंगा। ठीक है, इसमें वही केस है बेटे जो बताए थे, 5 केस। ठीक है, सर 15 तो हो गया, 16 अभी करना है। हाँ तो 15, 16 और 14 तो मैं करा चुका हूँ, ये सब 5 केस वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अब बाकी सभी जो जिनके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है वो ये फॉर्मूले याद करोगे। क्वेश्चन 18 करा दो। कौन सा बेटा? 18। अच्छा 18 देख लो, पहले 18 देखो फिर फॉर्मूले लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x if x is less than equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0. कह रहा for what value of lambda is the function defined by this one is continuous at 0 and what about continuity at x is equal to 1. ठीक है, तो सबसे पहले ये बताना है कि अगर ये 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो लैम्डा की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, बिकॉज एफ एक्स is कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है उसके लेफ्ट और राइट पर फंक्शन अलग अलग है, इसका मतलब इसे डेफिनेशन 2 से कहा गया होगा कि कॉन्टिन्यूस है। देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स is equal to limit x approaches to 0 positive fx is equal to f0 LHL RHL FA. This implies limit x approaches to 0 negative और fx की वैल्यू क्या हो गई लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, लिमिट x approaches to 0 पॉजिटिव fx हो गया बच्चों 4x plus 1, और what about f0 एट 0 क्या वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू जरा डालो। एट जीरो अगर आप वैल्यू रखोगे तो फंक्शन ये वाला इस्तेमाल होने वाला है एट एक्स इज इक्वल टू 0। आपने इसको 0 डाला, आपके पास आंसर कितना आ गया 0 आ गया, आंसर कितना आ गया 0। ठीक है ना, करेक्ट। अब आपको चाहिए लैम्डा की वैल्यू, तो मैंने बताया कि एफ जहां इक्वल टू और लेस देन है वो दोनों अगर आपको एक ही फंक्शन दे रखा हो तो आप यूज नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूं, इसको जो LHL RHL है फंक्शन नहीं लिखता हूं, नहीं तो लैम्डा में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको हटा देता हूं, मैं सिर्फ यहां पे डिस्कशन करता हूं। अगर आप ध्यान दो तो जो LHL है और FA है, LHL और FA ये दोनों सेम है, देखो ध्यान से, है ना, एड 0 और लेफ्ट ऑफ 0 फंक्शन सेम है, तो अगर आप इन दोनों को लेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, इन दोनों को लेने का कोई फायदा नहीं। हम सेकंड और थर्ड लेंगे। हम सेकंड और थर्ड लेंगे, शाबाश, या हम फर्स्ट और सेकंड ले सकते हैं, तो सेकंड और थर्ड ज्यादा इजी रहेगा, क्यों एक और लिमिट लेना, है ना। तो हम यहां पर लेंगे सेकंड और थर्ड। दिस इंप्लाइज limit x approaches to 0 positive fx is equal to f0. This implies limit x approaches to 0 positive, राइट पे क्या फंक्शन है 4x plus 1 और f0 हो गया लैम्डा, और यहां पर आप x की जगह 0 डालेंगे तो 0, मैं लैम्डा रहने दे रहा हूं नहीं तो लैम्डा ही गायब हो जाएगा ना, तभी इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब हम यहां वैल्यू डालते हैं लिमिट h approaches to 0 4 into 0 plus h plus 1 is equal to lambda into 0. Lambda is any real number. h को डाला 0 बेटे ये 1 हो गया, आ गया lambda into 0। क्या lambda की कोई ऐसी रियल वैल्यू हो सकती है जो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 1 दे? पॉसिबल है? हाँ जी बच्चों,
कोई ऐसा नंबर है जो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 1 दे? नॉट पॉसिबल नो सर। ना। तो यहां कंडीशन क्या आएगी? बिकॉज 0 इज नॉट इक्वल टू 1, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, या ऐसे कह सकते हैं बिकॉज देयर इज नो एनी real value of lambda for which 1 is equal to lambda into 0. Therefore, there is no possible value of lambda for which fx is continuous at x is equal to 0. अब यहां लैम्डा की कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं है जिसके लिए आप इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सको। क्या रीजनिंग करनी है? बिकॉज देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 1 is equal to lambda into 0. Therefore, there is no possible value of lambda for which fx is continuous at x is equal to 0. ठीक है, समझ में आया या नहीं? इसका केस बना के नहीं करना? नहीं, इसका केस नहीं बना, वो तो ऐड 0 दिया ही हुआ बेटा, फिर केस क्यों बनाए हम, है ना? ये तो फाइंडिंग वैल्यू वाला ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 था। ओके सर, ओके, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अगला क्या कहता है? व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1? आप लोग मुझे बताओ, एट x इज इक्वल टू 1 अगर इसकी कॉन्टिन्यूटी पूछे तो क्या ये कंटिन्यूअस होगा? एट x इज इक्वल टू 1, 0 के लेफ्ट में है लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, 0 के राइट में है 4x प्लस 1। आपसे पूछ रहा है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एट 1। होना तो नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए पक्का? लैम्डा की वैल्यू शायद इसलिए नहीं होगा। जब बेटा वो 1 पे बात, कंटिन्यूअस होगा हाँ क्या अभी किसी ने कुछ बोला? सर, कंटिन्यूअस होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, आदित्य ने भी बात करी कंटिन्यूअस, शाबाश। अगर आप बात करो बेटा 1 पर, तो क्या 1 के लेफ्ट और राइट में यही फंक्शन नहीं रहने वाला जो 0 के राइट में है? हर्षित, अब 1 के लेफ्ट में भी 4x प्लस 1 है, 1 के राइट में भी 4x प्लस 1 है, और 1 पर भी 4x प्लस 1 है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, fx कितना आ गया? 5। और व्हाट अबाउट f1? वो भी हो गया 5, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल टू f1, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट 1। अब बताओ कितने लोग समझ गए मेरी बात को? हैंड रेज करो। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को नंबर लाइन पढ़ाई। ऐसी सिचुएशन में गड़बड़ होती है, लोग कहते हैं 1 आ गया, 1 के लेफ्ट में लैम्डा लेंगे, 1 के राइट में 4x प्लस 1 लेंगे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा वो कर क्या रहे हैं। ठीक है दीपांशु, क्लियर और नॉट? क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया अभी जो बेसिक था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख रहा हूं, वो सारे तुम लोगों को याद रखने हैं। और ये जो फॉर्मूले हैं, इसमें जो लॉग वाले फॉर्मूले हैं, ट्रिगो को छोड़ करके बाकी सारे फॉर्मूले सबको याद करने हैं, और ट्रिगो वाले बस अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों को छोड़ देने हैं। ठीक है, देखो नोट करो रूल्स। फर्स्ट रूल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x अपॉन x इज 1। सेकेंड, limit x approaches to 0, cos x is 1. Third, limit x approaches to 0, tan x upon x is equal to 1. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिमिट के आपको याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर इस टाइप के आते हैं। अभी जो आप कर रहे थे ये सब बेसिक क्वेश्चन थे। अरे तो 11th के है ना? 11th के हैं लिमिट के फॉर्मूले, ठीक है, और ये सब यूज होंगे बच्चों। फोर्थ रूल,
लिमिट x अप्रोचेस टू a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a is na n minus 1. Sixth rule. Limit x approaches to 0, e to the power x minus 1 upon x is equal to 1. e is exponential function और e की वैल्यू होती है बेटा ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3. e की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3. ठीक है सर जी, हाँ जी 4 के बाद वाले जो अप्लाइड मैथ्स वाले उनको भी लिखने ना। हाँ जी हाँ जी 4 से 4 के बाद 5th आएगा, मैंने 6 से लिख दिया. ठीक है, यहां से सारे अप्लाइड मैथ्स वाले, बस ट्रिगो के छोड़ करके 1 2 3 बाकी सब. ठीक है, तो ई क्या होता है? ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3. ई का बहुत रोल है 12th क्लास के अंदर. ठीक है, तो अभी से समझ लो इस बात को. 6th, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a to the power x minus 1 upon x. देखो यहां पर भी e आएगा, log बेस e a. ठीक है, एक मिनट सॉरी, ये मैंने गलत किया है. log बेस a to the power x minus 1 upon x. हाँ, log बेस a. इसका आंसर क्या होगा? log बेस a. यहां पर भी यही वाला e है, ये ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3. तो ये सब फंक्शन अगर 11th में पढ़े तो ठीक है, लेकिन नहीं तो अभी हम पढ़ते हुए डिस्कस करेंगे. ठीक है, 7th रूल. सर ये लॉग क्या लिखा है आपने? लॉग आता है कि नहीं? 11th में लॉग फंक्शन किया हुआ है? ऐसे डिटेल में नहीं करा, बस थोड़ा सा बताया ही था सर. अच्छा ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे लॉग के बारे में. जब डिफरेंशिएशन पढ़ाने लग जाऊंगा ना, तब मैं लॉग समझाऊंगा कि लॉग होता क्या है. ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह लिखेंगे. अभी फिलहाल समझ लो कि लॉग बेस a. लॉग ज्यादातर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए होता है. ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, log बेस e 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू होता है 1. तो ये 7 रूल आपको याद रखने हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 को छोड़ करके बाकी जो रूल है 4, 5th, 6th और 7th ये अप्लाइड मैथ्स वालों को भी याद रखने हैं. ठीक है, डन. यस सर। हाँ, तो ये सब याद कर लेना. अब मिलते हैं संडे को. किसी को और कोई दिक्कत? और होमवर्क करना शुरू कर देना. ओके सर। ठीक है सर, वेडनेसडे की क्लास डाल देना. हाँ मैं डाल देता हूँ अभी क्लास. ठीक है, अभी कर देता हूँ. ओके बेटा, बाय बाय बच्चों.